श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण महाराज राजपाट में व्यस्त थे। वहीं दूर एक गांव में उनका बचपन का मित्र सुदामा अपनी गरीबी में दिन गुजार रहा था। सुदामा अत्यंत गरीब थे, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु कृष्ण, आज भी तुम्हें उतना ही चाहते हैं जितना बचपन में, क्यों न उनसे मिलाओ, शायद तुम्हारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। सुदामा को धन की इच्छा नहीं थी, पर मित्र से मिलने की लालसा ने उन्हें द्वारका की ओर चलने को प्रेरित किया। रास्ते के लिए उनकी पत्नी ने चावल का थोड़ा सा पोटली में बंधा हुआ पोहे दिया, जो उनकी सामर्थ्य का सबसे बड़ा उपहार था। द्वारका पहुंचते ही महल के द्वार पर खड़े सुदामा को देखकर श्री कृष्ण दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, उनके पांव धोए और स्नेह से आसनों पर बैठाया। रानी रुक्मिणी भी इस अद्भुत प्रेम को देखकर भावुक हो गईं। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? लज्जित सुदामा ने चावल की पोटली आगे कर दी। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक एक एक मुट्ठी खाकर कहा, सुदामा, तुम्हारा यह प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। सुदामा कुछ दिन वहीं रहे, फिर विदा लेकर लौट गए। उन्होंने न तो अपनी गरीबी का जिक्र किया और न ही कोई सहायता मांगी, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो चकित रह गए। उनका टूटा फूटा घर अब एक सुंदर महल बन चुका था। चारों ओर सुख सुविधाएं थीं। यह सब उनके मित्र कृष्ण का प्रेम था, जो बिना कहे उनकी हर आवश्यकता समझ गए। इस कथा से संदेश मिलता है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की भावना को समझते हैं और समय आने पर बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं।